श्री गणेशाय नमः। आसनो शिव शंकर महादेव जो धूनी वारो सहाय प्यारी संगत अज चंद्र जे पर्व जूं सभिनी खे लख लख वाधायूं। चंद्र जो ॾिण शीतलता मधुरता सेवा सत्संग ऐं ध्यान जो आहे। पंहिंजे मन खे पवित्र करण जो पावन उत्सव आहे। चंद्र ते गुरु दर्जा दर्शन, चंद्र जी रात ते आरती प्रार्थना सत्संग भक्तन जा भाग्य उज्जवल कंदा आहिनि। चंद्रमौली भगवान चयो वियो आहे शिव जी खे, चंद्र देवता जो स्वरूप चोॾींहं जे चंद्र वांगुरु भगवान श्री कृष्ण जी उपमा ऐं सतगुरु दातार जे स्वरूप खे सदाई भक्तन ध्यायो आहे। उन अॼु जे चंद्र उत्सव जूं बडह महीने जे चंड जूं एकम जूं लख लख वाधायूं। अचो त श्रीमद भगवत गीता जे ज्ञान सां पाण हींअर जुड़ियोसीं। टीजो अध्याय कर्म योग जे 11हों श्लोक। उनखां पूर्व विद्वाननि ने ऋषि मुनि ने हिन श्रीमद भगवत गीता शास्त्री जी जेका उपमा कई आहे उहा 2 लाइना पढ़ूं था पिया। सर्वे देवाश्च ऋषियो योगिनः पन्नगाश्च ये गोपाल बाल कृष्णो अपि नारद ध्रुव पार्षदेय। गोपाल बाल कृष्णो अपि नारद ध्रुव पार्षदे सहायो जायते शीघ्रम यत्र गीता प्रवर्तते। जिते जिते गीता जो पाठ थींदो आहे उते सभई देवी देवताऊं ऋषि योगी बाल गोपाल श्री कृष्ण ऐं नारद ध्रुव भी पंहिंजे सॼे प्रतिभा सां आभा सां पूर्ण शोभा सां अची करे उपस्थित थी वेंदा नी ऐं उन गीता पाठ जो फल ॾींदा आहिनि। यत्र गीता विचारश्च पठन पाठनम श्रुतम तत्रहम निश्चितम पृथ्वी निवसामि सदैव ही। जाते जाते श्रीमद गीता जो विचार थींदो आहे, पठन थींदो आहे, पाठन थींदो आहे, श्रवण थींदो आहे, उते उते हे पृथ्वी हे धरती जंहिं जंहिं जगह ते श्रीमद भगवत गीता जो पाठ चवण ॿुधण समझण थींदो आहे उते उते हे धरती माता मां निवास कंदो आहियां। त पाण उन श्रीमद भगवत गीता सां जुड़ूं था पिया जेका परमात्मा ने पंहिंजे मुख सां चई आहे। इन्ही में ज्ञान भी आहे, भक्ति भी आहे,
संन्यास भी आहे, शक्ति भी आहे, उत्साह भी आहे, उमंग भी आहे ऐं मंजिल भी आहे, मोक्ष भी आहे। त अचो त श्रीमद भगवत गीता जो कर्म योग नामक अध्याय श्लोक संख्या 11। देवान् भावयता अनेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेय परम अवापस्यथ। नेक्स्ट। इष्टान् भोगान् हीव देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः ते दत्तान् अप्रदायेभ्यः भुक्तेङ्ग इष्टेन एव सः यज्ञशिष्ट अश्नः सन्तमुच्यन्ते यः शिष्ट अश्नः मुच्यन्ते भुजन्ते ते तु ये पचन्ति आत्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञ कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मो उद्भवन् विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम्। ओम तत्सत। ओम तत्सत। जी व्याख्या। जी जय जय श्री राम। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो हमने देखा कल से भगवान ने यज्ञ के बारे में बोलना प्रारंभ किया है कि यज्ञ क्या है। यज्ञ मतलब देना। एक्चुअली तो भगवान कह रहे हैं कि आज कलयुग में हम देना भूल रहे हैं, है ना हम देवी देवताओं को कुछ चढ़ाना चाहते हैं, ना हम भगवान को भोग लगाना चाहते हैं। सब अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए हम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। आगे भगवान इसी अध्याय में कहेंगे कि जो इंद्रिय तृप्ति के लिए जीता है वो मूर्ख है और वो ऐसे ही बस इंद्रियों का भोग विषय करने के लिए जी रहा है। क्यों? क्योंकि उसने ना वेदों को जाना। अब क्या हम वेद खोल के पढ़ सकते हैं? नहीं। भगवान को पता है कि कलयुग के जीवों की बुद्धि बहुत ही सीमित है, इसीलिए भगवान ने क्या किया? वेदों का सार श्रीमद् भगवत गीता हमें प्रदान, है ना। अभी हमने भगवत गीता का कितना सुंदर उसकी महिमा संतों के मुख से श्रवण की कि जहाँ भगवत गीता होता है का पाठ पठन होता है, वहाँ क्या होता है? देवी देवता स्वयं आ जाते हैं, नारद मुनि स्वयं आ जाते हैं, भगवान स्वयं आ जाते हैं। तो ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। क्यों? क्योंकि यज्ञ में क्या होता है? भगवान कह रहे हैं 11वें श्लोक में, यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। लेकिन आज हम कलयुग में देख रहे हैं कि यज्ञ होना बहुत कम हो गया है ना। किसी को ना उतना टाइम है, ना किसी के पास वो शुद्ध सामग्री है और ना ही वो भाव है। ठीक है, तो कलयुग में ये यज्ञों की जो संख्या है वो बहुत ही कम हो गई है। फास्ट लाइफ हो गई है। वैसे व्यस्त लाइफ नहीं बोलेंगे हम, इसे अस्त व्यस्त बोलेंगे। अस्त व्यस्त हो गई है, कुछ कभी भी कुछ भी करते हैं हम।
व्यस्त नहीं है, अस्त व्यस्त है। सब बिगड़ा हुआ है सब कुछ टाइम पे नहीं होता हमसे। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि तुमने क्योंकि यज्ञ करना कम कर दिया। अब देखो, हम सब कुछ ले रहे हैं ना, सूर्य भगवान से हम सूर्य की किरण लेते हैं, उसके बाद हवा पानी हमें भगवान दे रहे हैं, जल वायु हमें सब प्रकृति से मिल रहा है। हम जो भी चीज बनाते हैं, भले ही साइंस कितना ही एडवांस क्यों ना हो जाए, लेकिन जो वो बनाता है उसका सामान कहाँ से मिल रहा है? प्रकृति से ही तो मिल रहा है। तो प्रकृति से हम सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन इन रिटर्न नहीं दे रहे हैं। अब जैसे बहुत ही आसान सा उदाहरण, गवर्नमेंट से हम सारी फैसिलिटीज ले रहे हैं, तो गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, लेकिन हम क्या करते हैं? टैक्स नहीं पे करते हैं, तो गवर्नमेंट हमें दंड देगी। क्यों? क्योंकि तुमने टैक्स पे नहीं। ऐसे ही अगर हम सब प्रकृति से ले रहे हैं, बिल मीटर चल रहा है, लेकिन हम उसका यानी भुगतान नहीं भरेंगे, टैक्स इन रिटर्न नहीं देंगे, तो फिर सब चीज की कमी है। हम देख रहे हैं आजकल जो जमीन है वो बंजर होती जा रही है, अन्न की कमी होने लगी है। क्यों ये हो रहा है? पानी यानी बारिश, अभी जैसे बारिश का मौसम है, कहीं बहुत ज्यादा है, कहीं बहुत कम है। ये सब इम्बैलेंस हमने क्रिएट किया है। क्यों? क्योंकि हमने यज्ञों की संख्या घटा दी। हमें यज्ञ नहीं करने, हम कुछ नहीं करना चाहते, हम सिर्फ क्या करना चाहते हैं? उठना है, जॉब में जाना है, गृहिणियों को अपना घर देखना है। कुछ भी हम देवी देवताओं को दे नहीं रहे हैं, तो क्योंकि बिल नहीं भर रहे हैं, तो फिर सब चीज में अनबैलेंस होते जा रहे हैं। भगवान ध्यान से समझा भी रहे हैं, भगवत गीता पूरा वेदों का सार भगवान ने दे दिया, बहुत ही आसान सरल रूप में। अब आगे, जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है, वह निश्चित रूप से चोर है। भगवान सब कह रहे हैं कि जो हम बिना देवताओं को अर्पित किए, हम खुद अपने इंद्रिय भोग के लिए सब ले रहे हैं, तो हम क्या हैं? हम चोर हैं। तो हम यज्ञ नहीं कर रहे हैं, देवी देवताओं को दे नहीं रहे हैं, तो हम क्या हैं? हम चोर हैं। लेकिन ये जो भगवत गीता है, ये भगवान ने कब लिखी थी, मतलब कब बताई थी अर्जुन को? द्वापर युग में। फिर आगे क्योंकि कलयुग आया, कलयुग में फिर भगवान आए थे। कलयुग के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे। उन्होंने वे देख रहे थे कि आजकल यज्ञ घटते जा रहे हैं, कलयुग के जीवों के पास समय नहीं है, ना ही उनमें वो श्रद्धा भाव है। इसीलिए अब भगवान आगे जो पहले भी बता चुके हैं, अब फिर भगवान बताएंगे। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन यानी प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। अब यज्ञ में अर्पित किए भोजन, अब आप बोलोगे क्या हम डेली यज्ञ करें? भगवान कह रहे हैं कुछ करने की जरूरत नहीं। चलो तुम यज्ञ नहीं कर पा रहे हो, एक सुंदर सी भगवान की तस्वीर लो, है ना, बढ़िया से थाली में चावल दाल सब्जी रोटी, उसपे एक एक में तुलसी पत्ता, पानी का ग्लास उसमें तुलसी पत्ता, बड़े भाव से भगवान के आगे रखो। और यज्ञ में क्या किया जाता है? यज्ञ में कौन होता है? सामग्री होती है, ठीक है। यज्ञ कुंड जो होता है वो भगवान का मुख्य बताया गया है। उसके बाद भगवान है और भक्त यानी ब्राह्मण है। तो यहाँ सब तो हो गया, भगवान आ गए, सामग्री आपने जो भोजन बनाया वो हो गया। आप क्योंकि भक्त हैं तभी तो भोग लगा रहे हैं, तो आप ब्राह्मण ही हुए, भक्त ही हुए। अब अटकेगी कहाँ बात? मंत्र पर। यज्ञों में तो मंत्र बोले जाते हैं, हमें तो मंत्र बोलने नहीं आते हैं, तो कोई मंत्र नहीं आता। तो उस दिन सदगुरुदेव कह रहे थे कि 13 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल दो, तेरा तुझको अर्पण हो जाएगा। तो 13 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल दो, पर्दा ढक दो, भगवान को भोग लग जाएगा और वो भोजन प्रसाद बन जाएगा। अब कई मूर्ख लोग कहते हैं इसे भी साबित करो, ये कैसे प्रसाद बन गया, है ना? भोजन प्रसाद कैसे बन गया भाई? बस आपने पर्दा ढका, वहां भगवान को अर्पण किया, तो भगवान ने खा लिया क्या? भगवान ने तो नहीं खाया, वो तो थाली वैसी की वैसी वापस आई। अब जैसे एक सिंपल उदाहरण, मान लो कोई त्योहार है,
होली का त्योहार है ना। तो फ्रेंड्स क्या करते हैं, रिश्तेदार क्या करते हैं, आपस में मिठाइयां बांटते हैं या देते हैं। तो आस पड़ोस के लोग, मान लो कोई पड़ोसी एक पड़ोसी के पास गई और उसने बढ़िया डब्बे में गुजिया, जलेबी, जो भी हम उसको देना चाहते हैं वो उसने दिया। तो अभी हमारे हिंदू धर्म में तो हम किसी को खाली डब्बा देते नहीं है। तो वो दूसरी दूसरी स्त्री अपने किचन में गई, उसने खाली किया, फिर उसके पास जो अवेलेबल है, मान लो कलाकंद अवेलेबल है, तो उसने कलाकंद उसमें डाला और फिर वापस दिया कि आपको भी होली की बधाई हो, क्योंकि खाली डब्बा तो देते नहीं है। अब जो थर्ड पर्सन वहां खड़ा है वो सोच रहे डब्बा अंदर गया, फिर डब्बा वापस आ गया, इसके अंदर क्या है। तो वो बताती है कि वो भुजिया लेके आए थे, हमने इन रिटर्न कलाकंद दिया। तो एक साधारण व्यक्ति भी खाली नहीं देता, तो क्या भगवान हमें उसे खाली देंगे? नहीं। भगवान किसी भी इंद्रिय से कोई भी काम कर सकते हैं। तो जब भगवान को हम भोग लगाते हैं तो भगवान की दया दृष्टि, कृपा दृष्टि उस भोजन पर पड़ती है। इसीलिए वो भोजन क्या हो जाता है, प्रसाद। प्रसाद यानी प्रभु के साक्षात दर्शन। तो क्योंकि भगवान अपनी किसी भी इंद्रिय से कुछ भी कर सकते हैं, तो उस भोजन पर भगवान की कृपा दृष्टि पड़ती है और फिर वो भोजन भोजन नहीं रहता, प्रसाद हो जाता है। और क्योंकि भगवान जड़ है, भाई देवी देवता तो उनके प्रतिनिधि है ना, उनके आज्ञा से ही तो वे हमें सब कुछ प्रदान कर रहे हैं। तो इसीलिए क्योंकि भगवान जड़ है, तो जड़ में ही पानी डालो तो पूरा वृक्ष अपने आप हरा भरा हो जाएगा। तो इसीलिए सीधा भगवान को भोग लगाओ। भगवान ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके कहा, कोई यज्ञ नहीं कर सकते, नाम संकीर्तन यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ अगर कलयुग में कोई बताया गया है तो वो कीर्तन यज्ञ है। संकीर्तन यज्ञ को ही सर्वश्रेष्ठ यज्ञ, आगे 18वें अध्याय में भगवान इसको क्लियर करेंगे कि सर्वश्रेष्ठ यज्ञों में कोई यज्ञ है तो वो नाम जप यज्ञ है। तो वो तो कोई भी कर सकता है, उसमें तो कोई सामग्री की जरूरत नहीं है। बस एक पवित्र स्थान जैसे घर का मंदिर है, वहां बैठ जाओ और वहां मंत्र का जाप करो, तो वो तो ये यज्ञ ही हुआ ना। और जो भी भोजन बना रहे हैं वो भगवान को अर्पित करके बनाए, तो उससे क्या होगा, क्योंकि भगवान स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे तो देवी देवता भी प्रसन्न होंगे और फिर जो भी रिसोर्सेस की कमी हो रही है वो नहीं होगी। बहुत ही सिंपल लॉजिक से भगवान समझा रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, कौन भोग लगाएगा, फिर बिना प्याज लहसुन का भगवान के लिए बनाना पड़ेगा, वो भी हमसे नहीं होता। ठीक है। तो अब जितनी आलसपन हम करेंगे फिर उतना भी भगवान भी कटौती कर देंगे। अब ना भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं ना देवी देवताओं को प्रसन्न कर रहे हैं, तो फिर कहां से रिसोर्सेस आएंगे? सब कुछ नहीं मिलेगा, बैठे रहो, सब इम्बैलेंस रहेगा। फिर सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है। भगवान कह रहे हैं कि हम किस पर आश्रित है, अन्न पर। अब जैसे मनुष्य है, भले ही मांसाहारी हो, भले ही नॉनवेज खाता हो, पर उसको भी उसके साथ क्या चाहिए, रोटी चाहिए, अन्न चाहिए। तो अन्न पर आश्रित है जो वर्षा से उत्पन्न होता है। तो अन्न, भगवान अभी चक्र चालू कर रहे हैं बताना। अन्न, अन्न कहाँ से आता है, पानी वर्षा से आता है। वर्षा कहाँ से आती है, यज्ञ संपन्न करने से होती है। और यज्ञ क्या है, यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। ऑफरिंग, यज्ञ मतलब देना। तो एक चक्र भगवान ने बताया, आगे भी उसको भगवान कह रहे हैं वेदों में नियत कर्म का विधान है। तो वेदों में आपकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी क्या है वो बताया गया है। अब हम कहेंगे कि वेद तो हमें पता नहीं है, हमने तो कभी पढ़े नहीं है, तो भगवान ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवद गीता पढ़ लो, वो तो वेदों का सार है, उसको मैंने सब लिख दिया है, पूरा मैनुअल है वो, पूरा मैनुअल, ये करो, ये नहीं करो, ये करना सही है, ये करना गलत है। ये सारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज जो है वो मैंने तुम्हें बता दी है भगवत गीता में। तो वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान यानी पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। तो नियमित कर्म कहाँ से आए हैं, वेदों से। वेद कहाँ से आए? अब आप बोलोगे वेद कहाँ से? ब्रह्मा से। अच्छा, ब्रह्मा को किसने दिए? भगवान ने। तो अल्टीमेट फिर वापस हम कहाँ पहुंच रहे हैं? भगवान को पहुंच रहे हैं।
तो एक अगर भगवान प्रसन्न हो रहे हैं तो वहां से पूरा चक्र सही चलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उन्हें प्रसन्न नहीं करना चाहते। हमारे पास उतना भी टाइम नहीं है कि हम भगवान को प्रसन्न कर लें, भगवान को अर्पण कर लें, तो ये पूरा चक्र ही सब होगा। ना भगवान को हम प्रसन्न करें भोग लगा के, यज्ञ भी हमसे होता नहीं है क्योंकि शुद्ध सामग्री नहीं है, शुद्ध ब्राह्मण नहीं है। पर देखा जाए तो यज्ञ तो करने चाहिए। अब जैसे भगवत गीता यहाँ चल रही, तो संतों ने तो अब पहले ही बता दिया कि ये भी एक प्रकार का यज्ञ ही तो चल रहा है। तो अब क्या सारे लोग इसमें शामिल हैं? नहीं है। कोई 200-300 तक लोग बस इसमें आ रहे हैं, बाकी हजारों लोग अभी भी सो रहे हैं, या सो रहे हैं या जिम में बैठे हैं। यही काम होते हैं मॉर्निंग में, और तो कोई काम नहीं है। इतना जल्दी तो किसी का किचन का काम चालू नहीं होता, होता भी है तो फिर आप सुन तो सकते हैं, वीडियो ऑडियो ऑफ करके सुन तो सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं करनी। बाद में लोग हमें फोन करते हैं, दीदी आज साइनन ने ये बोला था क्या? तो हमने कहा भाई, आप एक एक फोन आते हैं, व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, उससे अच्छा आप अटेंड कर लो। हम एक एक अच्छा हम बोलते भी है कि हाँ साईं, तो वो मानते भी नहीं है, फिर बोलते हैं मैं रिकॉर्डिंग भेजेंगे। भाई उससे बेटर है क्या ना, सत्संग में सुन लो अपने कानों से कि सदगुरु क्या कह रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन उनसे वो भी, अरे दीदी बहुत बिजी रहते हैं, क्या बताएं हम अपना शेड्यूल। तो बिजी तो सभी है यहाँ पे, लेकिन हर कोई समय निकाल के इस यज्ञ में बैठा है, भगवत गीता रूपी यज्ञ में बैठा है। और वही भगवान कह रहे हैं यज्ञ करो तो सब चक्र पूरा बैलेंस्ड चलेगा। लेकिन हम उस चक्र को डिस्टर्ब किए, तो इसीलिए सब इम्बैलेंस होते जा रहा है। यहाँ तक कि भगवान की एक बहुत ही सुंदर लीला, जो गोवर्धन धारण लीला। तो ब्रजवासी क्या करते थे, इंद्रदेव को प्रसन्न करते थे। इंद्र को अभिमान हो गया था कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही सबको देता हूँ। तो भगवान ने कहा चलो अब इसका भी अभिमान दूर करो। भगवान को सब पसंद है, भगवान को भक्त बहुत, यानी उनकी जान है। भगवान भक्त के लिए सब कुछ त्याग सकते हैं, सब कुछ, यहाँ तक कि लक्ष्मी को भी छोड़ देते हैं भगवान, केवल भक्तों के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर भक्त को अभिमान हो जाता है तो फिर गोपियों को भी नहीं छोड़ा भगवान ने, तो है ना। जब गोपियों को अभिमान हुआ तो भगवान महाराज से अंतर ध्यान हो गए, तो रास लीला से भी भगवान अंतर ध्यान हो गए। तो भगवान को अभिमान पसंद नहीं है, तो इसीलिए इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए कि तुम नहीं हो, मैं हूं, भगवान वही सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर भगवान ने गोवर्धन लीला की। तो वहां से अपने आप सिद्ध हो जाता है कि देवी देवता जो है वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, और देने वाले पहले भगवान ही हैं। इसीलिए बेटर जड़ में पानी डालो तो अपने आप वृक्ष हरा भरा हो जाएगा। बेटर भगवान को डेली, ये यज्ञ तो कोई भी कर सकता है डेली। अभी भी अगर आपकी ये प्रथा नहीं बनी है घर में कि भगवान को भोग लगाए बिना ही आप भोजन पा लेते हैं, तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ये यज्ञ करना बहुत जरूरी है, तभी ये पूरा बैलेंस चक्र चलेगा। और जो भी आप यहाँ बैठे हैं, भगवान को भोग लगाने के बाद ही अपना भोजन ग्रहण करें, तो वो प्रसाद बन जाएगा। और भगवान को भोग लगाने के बाद जितना हो सके नाम जप करें, जो सदगुरु ने नाम दिया है उसे भी जप करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही यज्ञ करना, एक नाम जप और एक भगवान को भोग लगाना। तो सार तो यही है इन 5 का, जो हम भूल गए हैं करना। तो हमने पूरा इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया है, देवी देवता भी हमसे अप्रसन्न रहते, उनको सामग्री नहीं दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम मैदानी भक्त हैं और हमारा कल्याण सदगुरु स्वयं करते हैं, तो अभी देखो सदगुरु ने जो भी दरबार में सब बनवाया है, और बहुत ही सोच समझ के भक्तों के कल्याण के लिए सब बनाया जा रहा है। अब वहाँ नवग्रह भी स्थापित हो गए हैं, उसके बाद यज्ञ कुंड यज्ञशाला भी आ गई है। कोई भी वहां पे उत्सव बिना यज्ञ के प्रारंभ नहीं हो रहा है, तो किस लिए कर रहे हैं सदगुरु? सदगुरु तो स्वयं संपन्न है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमें सिखाने के लिए, हमारे कल्याण के लिए वे ये कार्य करते हैं। तो हमें भी हमसे बड़े बड़े यज्ञ नहीं हो पाते, तो ये छोटा यज्ञ डेली हम कर सकते हैं कि भगवान को भोजन का भोग लगाए, उसके बाद ही पाए। जय श्री राम, हरे कृष्णा।
सदगुरु के श्री चरणों में निवेदन है कि वे आगे इसकी व्याख्या करें। सीताराम। जी जी, जय श्री राम। ओके। यज्ञ भोग लगाइण, भगवान जे परमात्मा जे प्रतिनिधि देवताउनि खे प्रसन्न करण ऐं पुनः उन्हनि देवताउनि जी कृपा सां जाॾे काॾे सुख वरताइण, इहा इन 5 श्लोकनि में महिमा आहे। छो जो सनातन में यज्ञ सभिनी खां श्रेष्ठ कर्म आहे, विधान आहे परमात्मा जी प्रसन्नता जो। जंहिं प्रकार मनुष्य जीव में 5 तत्व आहिनि, पंहिंजे शरीर में 5 ई तत्व आहिनि। जंहिं प्रकार धूणी साहिब में 5 ई तत्व आहिनि, उन्ही प्रकार यज्ञ रूपी विधान में भी 5 ई तत्व समायल हूंदा आहिनि। ऐं इहे ही आहार आहिनि देवी देवताउनि जा, जेके हिन सौर मंडल में, जेके ही भूमंडल में, जेके ही आकाश में न ॾिसण वारा देवी देवताऊं भी, जीव जंतु भी इन्ही यज्ञ जी अग्नि आहुति ऐं श्लोक मंत्रनि सां तृप्त थी वेंदा नी ऐं प्रकृति रूपी परमात्मा में पोइ पंहिंजी कृपा वसाईंदा आहिनि। जेका धरती रूपी, धर्म रूपी ही जेका धरती आहे, इहा हरी भरी थींदी ही शुभ कर्मनि ऐं यज्ञ इत्यादि विधान सां आहे। पूर्व काल में, विशेष करके त्रेता युग में ऐं द्वापर युग ताईं भी यज्ञ ही ऋषि मुनिनि जो सभिनी खां विशेष कर्म, यज्ञ ही राजा महाराजाउनि जे विजय जो प्रतीक, यज्ञ ही संतान उत्पत्ति जो माध्यम, यज्ञ ही सभिनी संस्कारनि जे सफलता जो माध्यम। त इन्ही 3 4 ॻाल्हियुनि में सभु कुझु अची वञे थो पियो कि जीव खे, हिन सृष्टि खे अगरि सरसब्ज संपन्न रखणो आहे ऐं हे जीव तोखे प्रसन्न रहणो आहे त यज्ञ कर। यज्ञो भुवनस्य नाभि, यज्ञो भुवनस्य नाभि, यज्ञ हिन पृथ्वी जी नाभि आहे। नाभि यानी दुन, उहा नाभि जंहिं नाभ सां माता जे गर्भ में ॿार जुड़ियल हूंदो आहे, उहा नाभि जेका भक्त जन जाथां श्वासन जे माध्यम सां नाम जो जप कंदा नी, उहा नाभि जेका असांजे समस्त पाचन क्रिया जो केंद्र आहे, उहा नाभि जाथां असां श्वास खणी करे पंहिंजे ज्ञान इंद्रिय ताईं परमात्मा जो दर्श, परमात्मा जो ध्यान, परमात्मा में लिंव लॻाए सघंदा आहियूं। यज्ञ भुवनस्य नाभि, अश्वमेध यज्ञ हुजे, कथा यज्ञ हुजे, ब्रह्म यज्ञ हुजे, मंगलकारी कल्याणमयी यज्ञ हुजे, अनेक अनेक प्रकारनि जा यज्ञनि जो उल्लेख आहे। ऐं त्रेता युग में भगवान जो अवतरण ही इन्हनि यज्ञनि जी रक्षा जे लाइ थियो। छो जो जंहिं महिल ऋषि मुनि यज्ञ कंदा हुया त उन्हनि खे असुर ऐं देवता अची करे उन्हनि जे यज्ञ खे नष्ट करे छॾींदा हुया। छो जो यज्ञ सां सात्विक भाव, देवगुण ऐं सत्य जी शक्ति जी प्राप्ति थींदी आहे। त देवताउनि खे उहा शक्ति ऐं सात्विक गुण न प्राप्त थियनि, तंहिं करे यज्ञनि खे अची करे असुर नष्ट कंदा हुया।
त प्यारी संगत इन्हनि 5 श्लोकनि में भगवान अर्जुन खे चए थो पियो कि मुंहिंजी प्रसन्नता जे लाइ, मुंहिंजी तृप्ति जे लाइ ऐं हिन प्रकृति रूपी धरतीअ जी प्रसन्नता जे लाइ, देवताउनि सां मित्रता जे लाइ, वधीक अन्न प्राप्ति जे लाइ इन्हनि सभिनी खे यज्ञ सां ई प्रसन्न कबो आहे, छो जो यज्ञ मुंहिंजो ई स्वरूप आहे। यज्ञ पंहिंजे पाण में भगवान नारायण जो, भगवान विष्णु जो स्वरूप आहे। त इन्ही रूप में भगवान सफलता जे लाइ, प्रसन्नता जे लाइ, देवताउनि सां मित्रता जे लाइ यज्ञ विधान खे हिते महत्व ॾिनो आहे। ऐं इन 5 श्लोकनि जे बारे में ईंदो आहे यज्ञ सां छा थींदो आहे। यज्ञ सां आहार शुद्धि थींदी आहे, यानी मनुष्य जीवन शुद्ध थींदो आहे। यज्ञ करण सां असांजी स्मृति है न, उनमें जेके नंढे खां नंढा सूक्ष्म तंतु आहिनि उहे जागृत थी वेंदा नी, यानी असांजी बुद्धि प्रबल ऐं विवेकशील थी वेंदी आहे। ऐं यज्ञ करण सां उनजो जेको चिंतन थींदो आहे, उनजो जेको प्रकाश थींदो आहे, यज्ञ रूपी जेका प्रकृति थींदी आहे, पोइ उहा असांखे सत मार्ग ते, रोशन मार्ग ते, रोशन मार्ग, ऊंदहि खे नाश करे सत्य जे पथ ते अॻिते वधाईंदी आहे, यानी मोक्ष ॾे अॻिते वधाईंदी आहे। ऐं चारई वेद भगवान हिते वरी चए थो पियो कि अस्य महतो भूतस्य, यज्ञ करण जी महत्ता के ॿुध हे प्राणी, हे भूत, हे पंचभूतनि जा जीव, यज्ञ जी महत्ता ॿुध। इन्हनि यज्ञ कर्मनि में ही त चइनी वेदनि जा श्लोक आहिनि, ऐं उन्ही जे रस सां मां तृप्त थी वेंदो आहियां। जंहिंमहिल यज्ञ कंदे कंदे द्विज जन यानी ब्राह्मण वेद पाठी जन जेके श्लोक चवंदा नी न, उन्ही रस खे मां पीअंदो आहियां। त इन्ही रूप में भगवान यज्ञ कर्म जी श्रेष्ठता ॿुधाए थो पियो। ऐं उन्ही कर्म खे, छो जो ही अध्याय कर्म योग आहे, उहो कर्म जो विधान जेको ॾींदे ॾींदे सभिनी जो भलो कंदो आहे, न सिर्फ़ पृथ्वी ते रहण वारनि जो, बल्कि ब्रह्मांड में रहण वारनि देवी देवताउनि जो, लुप्त जीव मात्र जो, सभिनी खे सुख ॾींदो आहे, सभिनी जी पेट भरंदो आहे। उहो यज्ञ जो विधान कर्म योग में सभिनी खां श्रेष्ठ आहे। जय श्री कृष्णा, जय सदाराम। तो जैसे हमने बताया था साईं जी कि मतलब आज क्योंकि कलयुग में हम यज्ञ उतना नहीं कर पाते हैं, तो जो हमने कॉन्सेप्ट रखा था कि नाम जप और भगवान को भोग लगाना, तो क्या वो सही है? जी जी, आरती, प्रतिदिन आरती भी यज्ञ का ही रूप है। पिया घोटकी जी रहवासण आहे, उनजा पेका कानपुर में आहिनि, उनजी शादी थियल आहे घोटकी में, शेरवानी आहिनि। उनखे हर 2 ॾींहंनि खां पोइ, हर 3 ॾींहंनि खां पोइ कपिड़े में नांग ॾींदा आहिनि, सांप। उन भय जी निशानी आहे, भय जी निशानी आहे जीव जंतुनि खां। त उन्ही जो समाधान भई सूमर जो विर्त रखे, समय समय ते शिवलिंग ते वञी करे जल चढ़ाए, घर जे ॿाहिरां हिकिड़ी लकड़ी ईंदी आहे, उते बि ख़बर हूंदी जन खे, घर जे ॿाहिरां उहा लकड़ी ॿधी छॾिबी आहे, ईअं थोड़ी एस अंग्रेजी एस वांगुरु हूंदी आहे, टेढ़ी मेढ़ी नांग वांगुरु हूंदी आहे। रात जो धूनी साहिब पीए, खीर में विझी।
ऐं छा आहे न, सपनो त सपनो थींदो आहे, बाक़ी असां ईअं ॿुधो आहे वॾनि खां ई, नांगले ॾेखारण में अचनि, डंग न हणे, है न, नंग इहे सभु भव रूपी ॾेखारण में ईंदो आहे। हाणे ॾिस न भई, पर उहा सम्झे थी न, अखि खुलंदी आहे, उहो सपनो हूंदो आहे, उन ध्यान खे हटाए वठो। जी भाई जी। नेक्स्ट। जय श्रीराम बाबा, चरण वंदना बाबा, आशीर्वाद सां बाबा, यज्ञ कांड कर्म वग़ैरह करणियूं या हवन आसीर सां कंदा आहियूं, जेके अजब अजब ॻाल्हियूं कंदा आहिनि। कोई चवंदो आहे माना बाहि अहिड़ी भरे असांजो घर ख़राब न थिए, या कोई अहिड़ा व्यक्ति बि मिलंदा आहिनि जेके चवंदा आहिनि माना साईं हीअं न थियणु खपे, या इन्हनि में छा थींदो, त पोइ कंहिं महिल मन में भाव बदिलजी वेंदो आहे, त माना छॾे ॾिजे, माना न कजे। यज्ञ विद्वान पंडित जे माध्यम सां पवित्र जगह ते थियणु खपे, विधि विधान सां थियणु खपे। यज्ञ घर ऐं धर्मशाला में करण जी शइ कान्हे। जंहिं महिल ॿारनि जा संस्कार थींदा नी, त पोइ मजबूरी हूंदी आहे कि भई पाण पंहिंजे आसपास काथे करूं, या जिते प्रोग्राम आयोजित आहे उते करूं। पर जेको कल्याणकारी यज्ञ हूंदो आहे, है न, जेको सभिनी जे भले जे लाइ मंगलकारी यज्ञ हूंदो आहे, जेको बिना कंहिं स्वार्थ जे कयो वेंदो आहे, जनहित जे लाइ, परोपकार जे लाइ, उहो विशेष यज्ञ सुठे ब्राह्मण खां ऐं सुठी पवित्र जगह ते ई थियणु खपे, कंहिं विशेष मंदिर में या नदी किनारे, है न, तॾहिं उन सां आनंद ईंदो आहे। अग्नि बि उन महिल पंहिंजो पाण ॾाढो ई सुंदर स्वरूप धारदी आहे, न वधीक तेज थींदी आहे, न विसमदी आहे, प्रेम सां, माना प्रेम सां धीरे धीरे जेको बि विधान आहे उन अनुसार करणु खपे न। उते एकाग्र चित्तता हुजे, स्वाह स्वाह जो शब्द हुजे, उहे न कंदा नी माण्हू, 95% माण्हू न कंदा नी विधि विधान सां, जी खाना बाबा, पूर्ति कंदा नी। जी बाबा। ॿी वेनती हुई बाबा, अक्सर माण्हू दुखनि में ॾाढो घबराइजी वेंदो आहे, त संसार मों दुखनि मों निकिरण जे लाइ व्यक्ति कहिड़ा कर्म करे? कोई बि माना माण्हू बाबा ईंदो आहे, साम्हूं वारे जो दुख ॿुधाईंदो आहे, त ॾाढी माना मन में भाव बदिलजी वेंदो आहे, यार धूणी वारो हर कंहिंजो कल्याण करे, संत सभिनी जो भलो करनि, त पोइ दुख मों निकिरण जे लाइ कहिड़ा उपाउ कजनि बाबा? ही संसार त मृत्यु लोक आहे न, दुख सुख ॿई आहिनि। अविचलित मन खे दुख आहिनि, दृढ़ ऐं स्थिर मन खे संतोष आहे, शांति आहे। दुखमय संसार आहे, तो उनजो समाधान भी शांति सां आहे, भले कर्मनि सां आहे। धीरज रूपी धर्म धारण करण सां अज्ञान ऐं कष्ट दूर थींदा नी। कुझु वाणी पढ़ण, कथा ॿुधण, शेवा करण, इन्हनि सभिनी जो लाभ प्राप्त थींदो आहे ऐं दुख दूर थींदा नी। पाण आरती करूं, मदासा पढ़ूं, सुखमनी ऐं ॿिया जेके भी पाठ करूं, उनमें ये अवश्य ये हूंदा नी कि उन्हनि करण सां दुख दूर थींदा नी, है न। दुख हरता सुख करता प्रभु, दुख करे पासे प्यारा। सुखमनी साहिब में भी, जपजी साहिब में भी बार बार इहो ई थींदो आहे कि वाणी पढ़ण सां, शेवा करण सां दुख दूर थींदा नी। त उहो रस्तो अख़्तियार करणु खपे भक्तनि खे।
जीअं समय समय ते माण्हू कराईंदा रहंदा आहिनि की भई कंहिंजे घर में कोई खुशी थींदी आहे या कोई कंहिंखे ईअं हूंदो आहे की हर 3 महीने में या 4 महीने में हवन करायूं, त छा उनमें ऐं जेको पाण वॾो यज्ञ दरबारनि में थींदो आहे उनमें फ़र्क़ु हूंदो आहे? जी वॾो फ़र्क़ु आहे। घर परिवार में माण्हू संस्कारनि मां कराईंदा नी, या विशेष करके सत्यनारायण जी कथा या जनेऊ विवाह आदि संस्कार में ही यज्ञ कराईंदा नी, न त माण्हू ईअं काथे कराईंदा नी। पर असां चई वियासीं कि घर परिवार में या पंहिंजे कुटुंब या समाज पारां निर्धारित स्थान ते यज्ञ करण सां ॾाढो ई संक्षिप्त थींदो आहे कि असां इहो पंहिंजे लाइ करूं था पिया, ऐं जेको सभिनी जे भले लाइ थींदो आहे उहो पवित्र जॻह ते सुठे ब्राह्मण खां शुभ पट छिम थींदी रहंदी आहे। माण्हू कंहिं महिल हेॾे होॾे आए वए खे ॾिसंदो रहंदो आहे, कोई केरु कीअं काथे वेठो आहे, छा थो करे, ॿार हूंदा नी, त न थी सघंदो आहे उहो न पूरो शुद्ध रूप सां पूर्ण रूप सां न थी सघंदो आहे। बाक़ी कराइणु खपे, बार बार कराइणु खपे, उन सां असांजो स्वभाव ऐं असांजी प्रवृत्ति पोइ ठहंदी। पर इन्हनि सभिनी जो न सवलो ऐं सफल आहे कि माण्हू प्रेम सां आरती करे, प्रतिदिन करे, समय समय ते करे। आरती यज्ञ जो ई रूप आहे, उहो प्रेम सां त हर कोई करे सघंदो आहे घर में। भगवान त अॼु आए वेठा ई कान्हनि भगवान। वेठा आहिनि बाबा। साईं जय सदाराम। साईं मां इंदौर में आहियां। अच्छा, उते ॿुधूं पिया हिकु हो सवाल, भई भक्ति एॾी नथी थिए, भई 50% पुला, भई ॿई खपनि, 98% थियणु खपे न भक्ति। शौक़ बि आहे, सम्झ में बि अचे थो, ख़बर बि आहे, पर छो नथी थिए एॾी? 50% भक्ति थिए थी, ऐं ॿियो छा? 50% माया में आहियूं मन। अच्छा थियणु खपे न, भई जीअं चवंदा आहिनि 98% भक्ति थिए, 2% माया में हुजूं। एॾी नथी थिए जेतिरी क्वालिटी आहे न भई, त इन पासे कोन थी थिए। 50-50 आहियूं ॿिन्हिनि पासे, अधु अधु। ठीकु आहे, चलो कोशिशि करो 60% ताईं अचो, बसि पोइ फर्स्ट डिवीजन थी वेंदा वे। साईं कंहिंखे न 60-61 हुजनि त उहो बि फर्स्ट डिवीजन आहे, कंहिंखे 95-98 हुजे उहो बि फर्स्ट डिवीजन आहे। तव्हां चलो 60 ताईं अचो, बसि ठीकु थी वेंदो। पलड़ो तव्हांजो तराजू भारो थी वेंदो। जी साईं। जी शांति पाठ करें। हाँ जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम जय जय सदाराम। जय जय सदाराम।